हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव की प्रश्नावली 2.6 से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। क्वेश्चन 1 देखिए, ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन के हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उन्हें हमें हल करना है। तो पहला पार्ट देखिए क्या दिया गया है, 0.2 गुणा 6। हमें इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे। तो देखिए अब इसे हम कैसे गुणा करेंगे। जब अब आपने गुणा करनी है तो आप क्या थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाओ। 0.2 है, ठीक है, मैं ये दशमलव को भूल जाऊंगी। तो यहाँ क्या है 2। तो 2 को अगर मैं 6 से गुणा करूँ तो क्या आएगा, 2 छिके 12 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये 12 आया इसमें मैं ये दशमलव लगा दूंगी। अब ये दशमलव कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव है। दाईं ओर से देखिए, अगर हम ये दाईं ओर होती है और ये बाईं ओर होती है, दाईं ओर से देखिए तो एक अंक के बाद दशमलव है। तो हम इस गुणनफल में भी एक अंक के बाद क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे दाईं तरफ से। देखिए ये एक अंक है, दाईं तरफ से इस तरफ हम क्या लगा देंगे, दशमलव। तो 1.2 आंसर, ठीक है। हमने जब गुणा करना है तो दशमलव को भूल जाना है और उसके बाद जो गुणा कर कर संख्या आ रही है उसमें हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में है 8 गुणा 4.6। अब इन्हें गुणा करना है तो दशमलव को भूल जाएं। अगर मैं दशमलव को भूल जाऊं तो क्या है, ये 8 गुणा 46 है। तो पहले 46 को हम 8 से गुणा कर देंगे। तो जब हम 46 को 8 से गुणा करेंगे तो 46 को 8 से गुणा कीजिए, 8 छिके 48, 8 4 बच गया, 8 चौके 32, 32 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 36। तो 368 आ रहा है। जब मैं 8 को 46 से गुणा कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, 368 आ रहा है, ठीक है, 368 आ रहा है। अब देखिए, अब दशमलव की संख्या को देखिए। अब इसमें दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, एक अंक के बाद दशमलव लगा। तो मैं इसमें भी दाईं तरफ से, ये तो बाईं तरफ हो गई, ठीक है, इस तरफ नहीं, ये दाईं तरफ से क्या है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दूंगी। तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा। ये एक अंक है, ठीक है, इसके बाद मैंने दशमलव लगा दिया। तो आंसर क्या आ गया, 36.8, ठीक है। अब अगला देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में है 2.71 गुणा 5। अब इन दोनों को गुणा करना है, 2.71, सॉरी 71 नहीं बोलेंगे। दशमलव के बाद कोई भी संख्या होगी तो उसे हम अलग करके बोलेंगे, 71, 71 नहीं बोलना है, ठीक है। तो 2.71 गुणा 5, इन्हें गुणा करना है। अब तो थोड़ी देर के लिए हम क्या है, दशमलव को भूल जाएंगे। तो जब हम दशमलव को भूल जाएंगे तो क्या है, ये 271 है, ठीक है। अब दशमलव को भूल गए हम तो क्या है, 271। तो पहले 271 को 5 से गुणा करेंगे। तो 271 को 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 इधर आएगा, 3 रह गया, 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ेंगे कितना आया, 13। तो 1355 आया, गुणा करने पर 1355, ठीक है। अब दशमलव देखिए, दशमलव लगाना है, इसमें हमने अब दशमलव लगाना है। तो यहाँ देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव है। तो इसमें भी हम दाईं तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 1 अंक 2 अंक और यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, तो ये आंसर। फोर्थ पार्ट देखिए, 20.1 गुणा 4, ठीक है। अब इसे गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे। अगर हम दशमलव को भूल जाएं तो ये क्या संख्या बन रही है, 201 गुणा 4। तो पहले 201 को 4 से गुणा करेंगे। तो जब 201 को 4 से गुणा कर रहे हैं तो क्या संख्या आ रही है, 804 संख्या आ रही है, ठीक है। अब देखिए दशमलव लगाना है इसमें। तो इसमें देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है, एक अंक के बाद दशमलव लगा है। तो हम यहाँ दाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। तो क्या हो गया, 80.4 आंसर, ठीक है। अब पांचवा पार्ट देखिए, पांचवें पार्ट में है 0.05 गुणा 7। इन्हें गुणा करना है तो दशमलव को भूल जाएंगे। अब हम सारा दशमलव ये भूल गए हम। तो ये क्या है, 5, ठीक है। दशमलव को भूल जाना है तो ये क्या है, 5। 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 5 सत्ते कितना आएगा, 35। तो ये हमने लिख दिया 35, ठीक है। अब देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद लगे हैं, 2 अंकों के बाद लगा है दशमलव। देखिए 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा, तो हम यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 1 2, 2 अंकों के बाद हमने यहाँ दशमलव लगा दिया। अब आगे यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, 0। तो 0.35 आंसर, ठीक है।
आगे देखिए 6 पार्ट क्या है, 211.02 गुणा 4। अब इन्हें गुणा करना है तो फिर से हम एक बार दशमलव को भूल जाएंगे। तो दशमलव को अगर हम भूल जाएं तो क्या संख्या बन रही है ये, तो दशमलव के बिना ये संख्या बन रही है 211.02। ठीक है, दशमलव मैंने हटा दिया। अब इसको 4 से गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये संख्या आ रही है तो 84408। ठीक है, ये संख्या आई। अब इसमें दशमलव लगाना है तो यहाँ देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद लगा, 1 और 2, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ भी हम दाईं ओर से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। 2 अंक कौन से हैं, 1 और 2, ये 2 अंक है तो दशमलव यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर 844.08। अब देखिए 2 को गुणा करना है 0.86 से, तो अब गुणा करेंगे तो देखिए दशमलव को भूल जाएंगे। तो हम पहले 2 को किससे गुणा कर देंगे, 86 से। तो जब 2 को 86 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 172 आएगा। ठीक है, 2 को 86 से गुणा करके क्या आएगा, 172। अब देखिए अब दशमलव लगाएंगे हम इसमें, तो यहाँ देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव है। तो यहाँ भी हम दाईं ओर से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 1 2, 2 अंकों के बाद हमने दशमलव लगा दिया। दाईं ओर से लगाना है, बाईं ओर से नहीं लगाना है, इस तरफ से लगाना है, ये दाईं तरफ है। ठीक है, तो 1 2, 2 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो ये आंसर 1.72। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक आयत का क्षेत्रफल बताना है। आयत की हमें लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है। तो देखिए आयत की लंबाई दी गई है 5.7 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो हमें आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो आयत के क्षेत्रफल बताने का सूत्र क्या होता है या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। हम लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। अब लंबाई देखिए क्या दी गई है, 5.7। ठीक है, 5.7 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है और चौड़ाई कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए ये 5.7 है, तो अब दशमलव को भूल जाएं, तो दशमलव को भूल जाएंगे तो ये क्या है 57 और ये क्या है 3। तो पहले हम 57 को 3 से गुणा करेंगे। तो देखिए 57 को 3 से गुणा कर लेंगे, 3 सते 21, 1 बचा 2, 3 पंजे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे कितना आया 17। तो कितना आ रहा है, 171 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दशमलव लगाएंगे हम, इसमें हमने दशमलव लगाना है। तो यहाँ देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी हम 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ये 1 अंक है, इसके बाद हम दशमलव लगा देंगे तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या आया, 17.1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो आज हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।